तो क्लोज कोर्स इस दौरान जो जमीन के पट्टे लगभग 31 फैमिलीज को दिए गए हैं, 31। और इस बार जो हुआ है सर 19 से 20 तक, उसमें यूनिक कुछ है क्या? कुछ इंटीरियर वेस्ट में सबसे ज्यादा दूर जो है वो गांव, ऐसे कुछ हुआ है? हमने इस बार सबसे पहले उन गांवों को ही कवर किया है जो एकदम पेरिफेरी लेवल में है। जैसे आपने बोला कि ऐसे कोई पारा है जिसमें पेरिफेरी लेवल में है, और इस बार हमने अलग ये किया है कि सर्विसेज के साथ साथ जो सर्विसेज ऑलरेडी हम इस कैंप के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं, परंतु धरती आभा जनजातीय गौरव अभियान के अंतर्गत हम उन जगहों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, जैसे रोड कनेक्टिविटी है या स्कूलों के अंदर कोई समस्या है टीचर को लेके या बिल्डिंग को लेके, आंगनवाड़ी सेंटर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो रेगुलर बेसिस पे, इनमें जो जो कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और जहां तक पॉसिबल हो एडिक्वेट मैन पावर प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले 1-2 महीनों में। और साथ ही साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, माने कि जो सिविल वर्क है या जो कनेक्शन जो भी सरकार की तरफ से योजनाओं के अंतर्गत लाभ है, उसको तुरंत 2 या 3 महीने के अंदर हम उन जगहों पर जो एकदम आप कह रहे हैं जो एकदम पेरिफेरी में है वहां तक पहुंचाने की इस अभियान से जरूर कोशिश करेंगे। टोटल कितने फैमिली या पॉपुलेशन इसमें? टोटल जो हमारे पास बेनिफिशियरी लिस्ट है लगभग 11,117 है, और हम इसमें से 35 हमारे जो विलेजेस हैं और अमूमन 150 के आसपास छोटे छोटे पारास हैं जितना हम लोगों ने अभी तक ये 7 दिन में कैंप किया है, और हम नेक्स्ट और कम से कम 2 हफ्ते इन कैंप्स को पूरे सैचुरेशन लेवल तक लेके जाएंगे। और हमारा यही आम जनता से निवेदन है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन कैंप्स का इस्तेमाल करें। आप सभी को पता है कि अब मानसून का लगभग आगमन होने ही वाला है, और पिछले साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है खासकर 2024 अगस्त मौसम का, उससे हम सब ने कुछ सीखा है, कुछ चीज़ें हमने नोटिफाई भी की हैं। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि हमारे जो वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो ड्राउनिंग के केसेस हैं, जो बच्चे या जो बड़े लोग डूब जाते हैं, उसमें आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम इसका नोटिफाई भी कर रहे हैं कि कुछ प्रिकॉशंस हमने आम जनता के लिए बोले हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे हैं घर के उनको अनअटेंडेड खासकर पुकुर के पास ना छोड़ा जाए, चाहे वो पुकुर घर में ही क्यों ना हो, उसको जो छोटे बच्चे हैं उनको अनअटेंडेड छोड़ा ना जाए, और एश्योर किया जाए कि जब भी बच्चे पानी या पानी के अंदर या पानी के आसपास रहें तो उनका सुपरविजन हो और पानी के आसपास जाना भी अवॉइड किया जाए जहां तक पॉसिबल हो। अगर घर में कोई पुकुर है या आसपास कोई पुकुर है तो उसकी एडिक्वेट बैरिकेडिंग की जाए, ये हमारी ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं। दूसरा, अगर कोई आदमी पानी में ज़्यादा काम करते हैं या जैसे मछुआरे हैं या पानी में धोबी का काम करते हैं, उनको एडिक्वेट स्विमिंग आनी चाहिए। उनसे रिक्वेस्ट है कि एकदम जो भी उनको स्विमिंग की ट्रेनिंग वगैरह है जहाँ से भी वो ले सकते हैं वो ज़रूर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी वो कोई एडल्ट अल्कोहल या ड्रग के इन्फ्लुएंस में पानी के आसपास ना जाए, उनके साथ के अगर कोई लोग ये जानते हैं कि वो इन्फ्लुएंस के अंदर हैं तो उनको पानी के आसपास ना जाने दिया जाए, और खासकर पानी के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जो लोग भी बोटिंग, फिशिंग या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं उनसे मेरा निवेदन है, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है कि वो लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल करें और अपने बोट की जांच पानी में उतरने से पहले हर साल या हर 6 महीने पे ज़रूर कराएं, और नेसेसरी रिपेयर के बाद ही बोट को पानी में उतारें। अगर हमें जानकारी मिलती है कि बोट्स में नेसेसरी रिपेयर नहीं किया गया
और उसके बावजूद भी अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ को खतरे में डाला गया तो उनके खिलाफ क्रिमिनल और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के पास भी कुआं है, टैंक है, रिजर्वायर है, वो उनकी एडिक्वेट बैरिकेडिंग करें और उसके आसपास लाइट की व्यवस्था जरूर करें। बिजली मतलब लाइट होनी चाहिए, रात में भी वो जगह दिखनी चाहिए ताकि उनके या किसी और के परिवार के किसी को भी हताहत ना हो। दूसरा है कि जो लोग भी वाटर बॉडीज, बड़ी वाटर बॉडीज के आसपास रहते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि रोप, फ्लोटर्स या बैम्बू के पोल्स का जरूर अपने पास रखें ताकि जरूरत पड़ने पर अगर कोई पानी में गिर जाता है तो उसकी सेफ्टी की जा सके। इसके दौरान जब हैवी रेन होता है या फ्लड होता है तो ओवरफ्लोइंग ड्रेन, मतलब ड्रेन जहां पे रहता है उसके आसपास जाना अवॉइड करें जहां तक पॉसिबल हो, और फास्ट फ्लोइंग वाटर या ओपन ड्रेन्स पे उससे अननेसेसरली गुजरने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा वेट करें। और किसी भी इस तरह की सिचुएशन में आप ज़रूर हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज को कांटेक्ट करें या लोकल जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ हम ऑलरेडी कई जगहों पर वार्निंग साइन बोर्ड्स लगाने की हमने स्टार्टिंग कर दिया है, लेकिन मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि किसी भी मुसीबत में आने पर आप हमें ज़रूर, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 0381232297 और 6033283642, ये मैं आपको शेयर भी कर लूँगा आपसे, इस पे ज़रूर कांटेक्ट करें ताकि हम जो भी ड्राउनिंग से रिलेटेड केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उसको कम से कम कर सकें ताकि हमारी जो परिवारों को इससे नुकसान होता है इससे हम लोग बच सकें। अटर्नीज ने सरेंडर किया था, उनका जो भी ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट था गवर्नमेंट के साथ, उस पर जो एक्शन है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे उनके जो पीआरटीसी सर्टिफिकेट, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम था, और साथ ही साथ उनको उनके घर जीवन यापन के लिए जो जमीन देने या पट्टा देने की बात थी, उस पर उपयुक्त कार्रवाई हमारी तरफ से चल रही है। और जो स्टेट लेवल पे एक्टिविटीज है उनके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। सर, देखा जा रहा है वो लोग कुछ दिन बाद ही आंदोलन में जा रहे हैं, बोल रहे हैं उनका जो लाइवलीहुड का जो मुद्दा था और जो पैसे का मुद्दा था वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, उसमें क्या कहना? ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट इस पे ज़्यादा बता पाएगा, क्योंकि रहेंगे और हमें उम्मीद है कि इससे हमारे पहुंचने का इससे मौका मिलेगा। इसमें जो कुछ सर्विसेज हम लोग इस कैंप के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं वो हैं आधार आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं या करेक्शन करा सकते हैं। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की मुफ्त जांच हो सकती है। एसटी सर्टिफिकेट, पीआरटीसी सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर पट्टा का वितरण, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, केसीसी लोन, पेंशन योजना जो सरकार की तरफ से है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आप एनरोल हो सकते हैं, पीएम जनधन योजना में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, और इंश्योरेंस जो स्कीम है जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंतर्गत एनरोल हो सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना में एनरोलमेंट कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उज्ज्वला योजना जिसमें गैस सिलेंडर हम लोग नए कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना में एनरोलमेंट, राशन कार्ड, नए राशन कार्ड अथवा पुराने राशन कार्ड में नाम एडिशन करा सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एनरोलमेंट, और डिफरेंट और स्कीम्स और हेल्थ चेकअप और अवेयरनेस भी इसके अंतर्गत है। तो आपके माध्यम से मैं सभी हमारे जो जनजातीय एरिया में हमारे भाई बंधु हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन कैंप्स में पार्टिसिपेट करें। हमारे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस से इस कैंप्स का पूरा आयोजन किया जा रहा है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और मैं उम्मीद करता हूं कि
इस खराब मौसम में भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएंगे, अपने बीडीओ ऑफिस और अपने एसडीएम ऑफिस में संपर्क करेंगे और इस फैसिलिटीज़ का लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय गरिमा उत्सव मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत धरती आभा जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत 19 से 25 मई तक हमारे 35 जो जनजातीय बहुल्य गांव हैं उनके सही एकदम जो आपका रिक्वेस्ट है, हम एक बार अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिस से बात करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे।